बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है आईसीटी का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आईसीटी के सब्जेक्ट के अंदर जो है हमने जो आज का क्वेश्चन डिस्कस करना है वो हमारे पास जो है आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आज है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। कंप्यूटर जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको हमने आज डिस्कस करना है कि कंप्यूटर जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे पास क्या है, कंप्यूटर जो है वो कब या क्यों बना था, कहाँ पे बना था। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 हमने डिस्कस कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हमने पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन। चौथा क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किया था, आईटी किसे कहते हैं और एलिमेंट्स ऑफ आईटी क्या हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। तो कंप्यूटर को मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो लफ्ज़ है वो एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट, उससे निकला है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। तो जब स्टार्ट में इसको डिवाइस को बनाया गया डेट वेरी टाइम, इसकी जो है वो बनाने का मेन आइडिया बिहाइंड उनका जो टारगेट था कि एक ऐसी हम डिवाइस बनाएं जिससे हम क्या कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होता, हर जगह हर फील्ड के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। कंप्यूटर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। एज कहते हैं उम्र को, ज़माने को भी कहा जाता है, टाइम पीरियड को भी कहा जाता है। वो 3 टाइम पीरियड्स क्या है हमारे पास, डार्क एजेस, मिडल एज और मॉडर्न एज। ये 3 टाइम पीरियड्स हैं। स्टार्ट इसकी होती है, कंप्यूटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री जो है वो 3 एजेस में डिवाइड है। डार्क एजेस है, मिडल एज है और मॉडर्न एज है। डार्क एजेस कब से स्टार्ट होते हैं, 3000 BC टू 1819 AD। ठीक है, 3000 BC से लेके 1890 AD तक। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको डार्क एजेस कहा जाता है। इस डार्क एजेस के अंदर जो डिवाइसेस बनाई गई थी वो सारी की सारी मैनुअल डिवाइसेस थी। मैनुअल डिवाइस किसे कहते हैं, वो डिवाइस जिसको आप खुद हाथ से ऑपरेट करें, कोई उसके अंदर जो है वो इक्विपमेंट, कोई मशीन, कोई पुर्जा वगैरह नहीं लगा हुआ। जिस तरह साइकिल हो गया, ये साइकिल खुद नहीं चलता, आप उसको अपने पाँव से पैडल चलाएंगे तो साइकिल चलेगा। टाइपराइटर खुद काम नहीं करता, आप उसको टाइपिंग करेंगे तो काम करता है। तो ऐसी डिवाइस विच इज ऑपरेटेड बाय द यूजर इटसेल्फ और कॉल्ड मैनुअल डिवाइसेस। ठीक है, तो हमारे पास जो डार्क एजेस हैं उसके अंदर जो डिवाइसेस बनाई गई थी वो मैनुअल डिवाइसेस थी। फिर मिडल एज आया, 1890 से 1944 का जो टाइम पीरियड है इसको मिडल एज कहा जाता है। इस मिडल एज के अंदर जो डिवाइसेस बनाई गई थी वो सारी की सारी डिवाइसेस कौन सी थी, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी।
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कुछ आप काम करते, कुछ वो डिवाइस ऑटोमेटिकली खुद काम करती थी, कुछ फंक्शन कुछ फीचर्स उसके अंदर मौजूद थे। 1890 से लेकर 1944 तक का जो टाइम पीरियड है 1890 टू 1944, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस कहलाती हैं। थर्ड जो टाइम पीरियड है सिंस 1944, वो फिर मॉडर्न एज कहलाता है। और ये जो मॉडर्न एज है, इसके अंदर जो डिवाइसेस बनाई गई वो सारी के सारी क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर आता है। तो आप इसको देखें तो हमारे पास 3 टाइम पीरियड्स हैं, डार्क एजेस हैं, ठीक है, मिडल एज है और मॉडर्न एज है। ये 3 टाइम पीरियड्स हैं जिसके अंदर आपके कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। डार्क एजेस का टाइम पीरियड याद रखें, 3000 BC टू 1819 AD, 1819 टू 1944 ये मिडल एज है, सिंस 1944 ये मॉडर्न एज है, ठीक है। ओके, अब ये जो डार्क एजेस हैं इसके अंदर जो डिवाइसेस बनाई गई थी उसको क्या कहते हैं, उसको मैनुअल डिवाइसेस कहा जाता है। अ डिवाइस विच इज ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन इटसेल्फ, वो जो डिवाइस जो खुद आप ऑपरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली काम नहीं करता। मिडिल एज के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस बनाई गई थी, कुछ कंप्यूटर कुछ वो डिवाइस काम करती थी, कुछ जो है वो यूजर काम करते थे। और थर्ड हमारे पास जो है मॉडर्न एज है, तो मॉडर्न एज के अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर डेवलप हुआ। क्लियर होगी बात। इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखें तो हमारे पास कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हमारे पास जो है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखें, बस बुक्स के अंदर, नेट पे या किसी और जगह आप सर्च करें तो ये जो डेट्स हैं ये कन्फ्लिक्ट करती हैं, थोड़ा मामूली आगे पीछे फ़र्क होगा। कहीं पे भी 5000 BC लिखा हुआ है, कहीं पे 3000 BC लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर है, ये डेट्स आप जो मैंने मेंशन किए हैं इसी को याद रखें तो आपको खैर पेपर में मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री है, इतनी ऑथेंटिक चीज़ बाज जो है कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, बाज डेट्स कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3000 BC टू 1819 AD, 1890 टू 1944 और सिंस 1944। फिर 1944 के बाद जो है वो फिर जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, ये फिर वो आगे एक और क्वेश्चन है उसके अंदर हमने डिस्कस करेंगे, लास्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने जो पहली स्लाइड है इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कंप्यूटर का, वो क्या है, वो 3 टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड है, डार्क एजेस, मिडल एज और मॉडर्न एज, ठीक है। डार्क एजेस हमारे पास जो है वो कौन कौन से टाइम पीरियड, कौन सी डिवाइसेस बनी थी, सारी की सारी मैनुअल डिवाइसेस थी। मिडल एज के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी और मॉडर्न एज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है कि अब ये जो डार्क एजेस हैं इसके अंदर कौन सी डिवाइसेस बनाई गई थी। तो मैंने यहाँ पर डिवाइसेस की पिक्चर भी साथ आपको बता दी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये पिक्चर सिर्फ आपको शो करने के लिए है, दिखाने के लिए है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिक्चर्स ड्रा करना ज़रूरी नहीं है और ना कोई कर सकता है कितना टाइम इस पे लगाए, ठीक है। इस क्योंकि ये बाज़ ऐसी पिक्चर्स हैं कि जो बहुत जो है मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि वो डिवाइस किस तरह थी। ओके, सबसे पहले हम डार्क एजेस डिस्कस करते हैं। तो डार्क एजेस हमारे पास जो है वो 3000 BC टू 1890 का जो टाइम पीरियड है इसको डार्क एजेस कहा जाता है। मैंने जिस तरह भी आपको कहा कि सारी के सारी जो डिवाइसेस थी वो कौन सी थी, मैनुअल डिवाइसेस थी। अब इसमें सबसे पहले हमारी जो डिवाइस है वो है एबाकस के नाम से। एबाकस जो है चाइनीज जो है पीपल इंट्रोड्यूस एबाकस इन अबाउट 3000 BC। चाइना के अंदर ये डेवलप हुआ था। बस एशियन कंट्री कहते हैं कि एशिया के अंदर डेवलप हुआ, लेकिन मोस्टली बुक्स के अंदर डेवलप कहा गया है ये चाइना के अंदर इसको डेवलप किया गया था। इस डिवाइस को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट डिवाइस विच यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ये दुनिया की पहली डिवाइस थी जिसकी मदद से वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। अरिथमेटिक किसे कहा जाता है, हमने पढ़ा था ALU, CPU के अंदर एक ALU होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या कहलाते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये दुनिया की पहली डिवाइस थी, याद रखें, देखिए 3000 BC के अंदर बनाई गई थी। इट वाज द फर्स्ट डिवाइस व्हिच यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस।
होता क्या है, ये एक फ्रेम होता है, ये आपको जो नजर आ रहा है एक फ्रेम होता है। इस फ्रेम के ऊपर रॉड्स होती हैं, रॉड्स के ऊपर बीड्स लगे होते हैं, बीड्स दाने लगे होते हैं, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं बीड्स लगे होते हैं। इन बीड्स को वो मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे मैनिपुलेट करके वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। इसको बाकायदा ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। ये जो बंदा एबाकस यूज करता है उसको पता होता है कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं या इसको नीचे लेके गया तो ये प्लस कर रहा है, और इसको मैं नीचे लेके आऊं और इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये माइनस का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है ये आप किसके जरिए से मैनिपुलेट होते थे, बाय मैनिपुलेटिंग द बीड्स। बीड्स के जरिए से वो जो दाने हैं आप उसको मैनिपुलेट करते थे, ऊपर नीचे मूव करते थे, तो आपको पता बकायदा इसके जो है वो प्रोसेस है, बकायदा इसको सीखा जा सकता है। मैंने 2-3 यूट्यूब की वीडियोस देखी थी जिसमें जो है इसका ऑपरेट करना सिखा रहे थे कि इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब जरूरी नहीं है क्योंकि आजकल तो इसकी डिमांड या इस्तेमाल नहीं है कि हम बॉक्स जो है ऑपरेट करना हमें आता हो, क्योंकि आजकल तो हर जगह जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि अपने नॉलेज के लिए यूट्यूब में बहुत सारे इसकी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप में से कोई बंदा मतलब इंटरेस्टेड हो कि इसको किस तरह ऑपरेट करेंगे तो कर सकते हैं। अच्छा, ये भी याद रखें, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, एन ऑपरेटर कैन कैलकुलेट फास्टर देन अ पर्सन यूजिंग अ डिजिटल कैलकुलेटर। कहते हैं वो बंदा जो अबैकस ऑपरेट करना जानता हो वो उस बंदे से फास्टर जल्दी काम कर सकता है उस बंदे के साथ जिसके पास डिजिटल कैलकुलेटर है। और ये बकायदा एक कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, एक बंदे के पास डिजिटल कैलकुलेटर था और एक के पास अबैकस था, दोनों को एक मैथमेटिकली इक्वेशन दे दी गई थी, मैथ्स का कोई क्वेश्चन दे दिया गया था कि इसको सॉल्व करो। तो याद रखिए तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बंदे जो ऑपरेटर जो था जो अबैकस को ऑपरेट कर रहा था उस बंदे ने उससे जल्दी काम कर दिया, जिसके पास डिजिटल कैलकुलेटर था उसका आंसर जल्दी कैलकुलेट करके फास्ट कैलकुलेट करके बता दिया। तो सब शेयर ये है कि आपको ऑपरेट करना आता हो, मैंने स्टिल यूज्ड हो रहा है एशियन कंट्रीज के अंदर, स्टिल यूज्ड हो रहा है, चाइना जापान के अंदर स्टिल जो है वो यूज्ड हो रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं उस बंदे के मुकाबले में जिसके पास कैलकुलेटर है। और लेकिन शर्त यह है कि आपको इसको ऑपरेट करना भी आता हो, कि मैं इसको ऊपर करूंगा नीचे करूंगा तो इससे ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो उसके बकायदा रूल्स हैं, तरीका है, मेथड है, वो सीख जाए तो फिर हर बंदा आसानी से कर सकता है। तो ये दुनिया की पहला डिवाइस थी, दुनिया की पहली डिवाइस थी इसके जरिए से कैलकुलेशन की जाती थी, और मैनुअल डिवाइस थी, यानी हम खुद इसको ऑपरेट करते थे, ऑटोमेटिकली ये काम नहीं करता था। क्लियर हो गई बात समझे या नहीं। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पहला हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है डार्क एजेस, और डार्क एजेस के अंदर हमारे पास पहली डिवाइस जो बनी थी वो एबॉकस के नाम से बनी है। आप सिर्फ इसके जो है वो डेट याद रखें, डिवाइस का नाम याद रखें, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड जो है इसी को यूज करें। ओके, सेकंड हमारे पास जो डिवाइस है हम उसकी तरफ आती है, नेपियर बोन्स। सेकंड हमारे पास डिवाइस है नेपियर्स बोन। बनाने वाले बंदे का नाम है जॉन नेपियर, स्कॉट्समैन था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। 1617 के अंदर 1617 के अंदर इसने ये डिवाइस बनाई थी, और इस डिवाइस को उसने नाम दिया था नेपियर बोन्स। जिस साल इसने ये डिवाइस बनाई थी उसी साल इसकी डेथ हो गई थी, यानी 1617 में ये डिवाइस इसने बनाई और उसी साल इसकी डेथ भी हो गई। तो इसकी जो डिवाइस है उसके अंदर उसकी एक उसकी बोन्स नहीं थी कि उसने उसके फिर डेथ के बाद उसकी हड्डियों को निकाल के उसके डिवाइस को बनाया गया, नहीं। बेसिकली उसने नाम इसको दिया था नेपियर बोन्स के नाम से। वो इसके अंदर 11 बोन्स तो कम यूज होती थी, 11 रॉड्स होते थे, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर भी आ रहा है, ये 11 रॉड्स हैं। ठीक है, और इन रॉड्स के ऊपर क्या है, इनके ऊपर नंबर्स मार्क्ड हैं, इनके ऊपर बकायदा नंबर लिखे हुए, देखिए ये भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं और ये भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं, और इनके ऊपर भी यहाँ पर ये, तो ये नंबर मार्क्ड हैं। करते वो क्या थे, इस डिवाइस की मदद से वो क्या करते थे, देखिए हर जमाने के लोगों ने अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई तरीके निकाले हुए थे कि किस तरह हिसाब किताब रखेंगे, हर जमाने के अंदर, हर टाइम पीरियड के अंदर। तो वो जो डिवाइसेस थी कुछ जो है वो पॉपुलर हो गई, कुछ के बारे में लोग ने किताबों में बुक्स में नहीं लिखा हुआ। तो ये जो डिवाइस है इसकी मदद से उस जमाने के लोग क्या करते थे, वो जो है वो प्रोडक्ट्स और क्वेश्चन मालूम करते थे। किस तरह करते थे,
बाय प्लेसिंग दीज रॉड्स साइड बाय साइड, ये जो रॉड्स हैं इनको साइड बाय साइड, इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें, इसको इधर रखें तो ये मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और इसको इधर रखें तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन का मतलब होता है डिवाइड करना, क्वेश्चन बेसिकली जो डिवाइड करने को कहा जाता है। तो जो बड़े बड़े नंबर्स हैं तो बहुत आसानी से जो है वो कैलकुलेट करते थे। अब अगेन व्हाट इज दिस डिवाइस, ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, तो ये अब हिस्ट्री बन गई है। करंटली कहीं पर किसी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन किसी जगह वर्ल्ड लेवल पे इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है। उस जमाने में लोग इन्होंने अपनी आसानी के लिए इसको बनाया था, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि दैट टाइम वेरी टाइम कंप्यूटर का कोई नाम निशान भी नहीं था। लेकिन कंप्यूटर की हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट हो रही है कि कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, डिवाइसेस बनाई गई कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो 1617 के अंदर ये डिवाइस बनाई गई थी। बनाने वाले बंदे का है नाम है जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, और उसने अपने इस डिवाइस को नाम दिया था नेपियर बोन्स, ठीक है। इसके अंदर 11 रॉड्स होती हैं, इन रॉड्स के ऊपर नंबर्स मार्क होते हैं, और इन नॉट्स को साइड बाय साइड प्लेस करके वो क्या करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई करने को और क्वेश्चन डिवाइड करने को कहा जाता है। लार्ज नंबर्स को, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उसको बहुत आसानी से जो है इसकी मदद से वो कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या डिवाइस आई, थर्ड हमारे पास डिवाइस है नंबर 3, हमारे पास है पास्कल कैलकुलेटर। तो थर्ड नंबर हमारे पास डिवाइस आ गया क्या, पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है। पास्कल के नाम पर कंप्यूटर के अंदर एक लैंग्वेज भी बनाई गई है। पास्कल के नाम से हो सकता है कुछ और भी फिजिक्स वगैरह में हो, कोई रूल वगैरह भी हो, कोई लॉ भी हो। 1642 के अंदर ये उसकी तस्वीर है पास्कल की। पूरा नाम था ब्लेसी पास्कल, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फ्रांस का रहने वाला था, और इसने दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया था। इन्वेंटेड द कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कल कैलकुलेटर। This calculator manipulates numbers by rotating a cogwheel gear by 1 to 10 steps with a carryover racket to operate the next higher digit. अभी समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। You find this technique even now in automobiles odometer which use different calculate distance. देखिए ये इसकी डिवाइस थी, ये दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर है, और इस कैलकुलेटर की मदद से वो क्या करते थे, वो जो है कैलकुलेशन का काम करते थे। किस चीज़ का कैलकुलेशन करते थे, प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो काम करता था सिर्फ इसका कैलकुलेटर, ठीक है। इस कैलकुलेटर के अंदर एक यहाँ पर इस किस्म के व्हील्स लगे होते हैं, ये सारे व्हील्स थे, ठीक है। एक यहाँ पर इसका हैंडल है, इस पिक्चर में तो नहीं है, यहाँ पर एक हैंडल होता है, उसको हाथ से वो ऑपरेट करते थे। तो शुरू में देखिए वो सारे के सारे डिजिट्स क्या होते हैं, सारे के सारे डिजिट्स हैं वो ज़ीरो होते थे, तो सारे डिजिट ज़ीरो हैं, तो सारा आपका जो है वो डेटा फॉर एग्जांपल ये 5 जीरो मैंने दे दिए ज़ीरो। फिर यहाँ पे जो हैंडल था उसको रोटेट करते थे, रोटेट, तो जब वो रोटेट करते थे वो 0 से 1 पे चला जाता था, 1 से 2 पे आ जाता था, फिर 3 पे, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब ये 9 पे आ जाता तो ये आगे एक कैरी हो जाता था, जब ये आगे एक कैरी हो जाता था यहाँ पर तो ये 1 हो जाता था, ठीक है। तो जब ये 1 हो गया तो इसका मतलब ये 10 बन गया, फिर ये 0, 1 to 9 तो ये फिर 2 बन जाता है, फिर 3, 4, 5 इस तरह। फिर ये जब 0 से यानी ये भी जब 9 पे आ जाए तो फिर ये 0 हो गया, तो ये आगे इसको कैरी कर देगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 100 बन गया, 10 0 से 10, 10 से 100, 1000, इस तरह ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरह जब वैल्यूज ज़्यादा हो रही हैं तो उसका मतलब वो कहते थे कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और अगर आप इसको फिर जो है वापस इसको रोटेट करें, ये नंबर्स फिर कम होते जाते हैं, तो फिर इससे वो क्या होता था, इससे पता चलता कि ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका ये जो कैलकुलेटर था ये दो काम करता था, प्लस और माइनस का। कहते ये आज के तो वही आप कहते हैं दिस कैलकुलेटर मैनिपुलेट्स नंबर्स बाय रोटेटिंग अ कॉग व्हील गियर। एक यहाँ पर एक गियर गियर से लगा था, उसको वो रोटेट करते थे बाय 1 to 10 स्टेप्स, 0 से लेके 9 तक, ये तो 10 स्टेप्स हो गए, विद अ कैरी ओवर रैकेट टू ऑपरेट नेक्स्ट हायर डिजिट। तो जब ये 9 पे पहुंचता था तो ये आगे एक कैरी हो गया, तो ये 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 10 बन गई, ठीक है, नेक्स्ट हायर डिजिट के लिए। कहते ये टेक्निक आजकल हमारे गाड़ियों के अंदर जो मीटर लगा होता है ना, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मीटर लगा होता है, अक्सर हम कहते हैं ना कि ये मोटरसाइकिल या गाड़ी 0 मीटर है। तो 0 मीटर का मतलब क्या है कि इसने रनिंग नहीं की, बिल्कुल न्यू है। तो आप इसके जो मीटर है, ऑडोमीटर उसको कहा जाता है, उसमें अगर आप उसके फिगर चेक कर लें
तो फिगर से आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी जो है उसने कितनी रनिंग की हुई है। अगर ये सारे 0 हैं तो उसका मतलब है कि बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू गाड़ी है, 0 मीटर उसको कहते हैं। ये कहते हैं, ये भी आजकल इसी की, ये ब्लेसी पास्कल का जो कैलकुलेटर था वो भी इसी पे टेक्निक पे इसी काम करता था कि सारे शुरू में 0 डिजिट हैं, तो 0 जितने या माइलेज ज़्यादा होती जाएगी, आपका जितना भी गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी, ये सारे फिगर चेंज होते जाएंगे। इससे पता चल जाता है कि गाड़ी ज़्यादा यूज हुई है, ज़्यादा चली हुई है या बिल्कुल न्यू है। तो 3 डिवाइसेस हो गए। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम डार्क एजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डार्क एजेस क्या है। तो डार्क एजेस हमारे पास जो हैं वो क्या है? डार्क एजेस हमारे पास जो हैं वो एरिया है जिसके अंदर कंप्यूटर जो है मैनुअल डिवाइसेस यूज होती थी, और दुनिया की सबसे पहली डिवाइस है वो बाकस के नाम से है। फिर हमारे पास नेपियर बोन्स हैं, ये नंबर 2 डिवाइस है नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने बनाई। फिर पास्कल कैलकुलेटर आया नंबर 3 पे 1642। तो आप इस डिवाइस का नाम और ये डेट याद रखें, 1617, 1642, 3000 BC। और उस बंदे का ये नाम याद रखें, नेपियर, जॉन नेपियर ब्लेसी पास्कल। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ये जो है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 1694 के अंदर लेबनीज, ये चौथी हमारे पास डिवाइस है। 1694 के अंदर लेबनीज जर्मन मैथमेटिशियन था विल्हेम वॉन लेबनीज। ये जो था ये पास्कल जो था उसका स्टूडेंट था, शागिर्द था। तो उसने अपने उस्ताद के, अपने टीचर के बनाए हुए डिवाइस के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की, क्योंकि पास्कल का जो कैलकुलेटर था वो सिर्फ 2 काम करता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लेबनीज का जो कैलकुलेटर था वो 3 काम करता था, मल्टीप्लाई भी करता था, ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ साथ ज़रब मल्टीप्लाई का काम भी करता था। तो 1694 के अंदर जर्मन मैथमेटिशियन है विल्हेम वॉन लेबनीज, उसने एक कंप्यूटिंग मशीन बनाई जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये वो गियर है, ठीक है ना, जिससे वो हाथ से रोटेट करते थे। इसमें ये 2 लगे हुए हैं, उसमें एक है, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी काम करता था। अब ये फिर वही बात की किस तरह काम करता था, नो नीड ऑफ टू लर्न हाउ दिस डिवाइस वाज वर्किंग, क्योंकि ये फिर वही है कि ये हिस्ट्री है, आपको म्यूजियम में नज़र आएगी, आपको हिस्ट्री में नज़र आएगी, कहीं पर जो है इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है कि प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूज होता है आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो ये 4th नंबर डिवाइस है 1694 के अंदर, जर्मन मैथमेटिशियन है विल्हेम वॉन लेबनीज, इसने ये डिवाइस बनाई। और ये जो है वो क्या करता था, ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ साथ मल्टीप्लाई भी करता था। ये उसका जो है अपने जो टीचर है उसकी बनाई हुई उसने डिवाइस में थोड़ी सी चेंजेस करके एक फीचर और भी ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करने का, कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? चार डिवाइसेस हो गई हैं। साथ साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसको 3 टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइम है वो है डार्क एजेस, 3000 BC टू 1819, मैनुअल डिवाइसेस बनाई गई थी। दूसरा जो टाइम पीरियड है वो मिडल एज है, 1890 टू 1944, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थे। थर्ड जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न एज है, सिंस 1944, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई गई थी। फिर मैनुअल डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जो पहली डिवाइस बनाई गई थी बॉकस के नाम से बनाई गई थी। मोस्ट प्रॉबली कहा जाता है कि ये चाइना के अंदर डेवलप हुई थी, स्टिल एशियन कंट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। और ये दुनिया के सबसे पहला, इसको कंप्यूटर भी कहा जाता है, याद रखें, हालांकि कंप्यूटर नहीं है। बाज बुक्स के अंदर, बाज टेस्ट के अंदर मैंने ये चेक किया है कि उन्होंने ये क्वेश्चन दिया होता है कि विच वन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो उसको उस ऑप्शन में अबाकस का नाम लिखा होता है। हालांकि अबाकस इज नॉट फुली कंप्यूटर, इट्स फॉर मैनुअल डिवाइस, लेकिन ये दुनिया की पहली मशीन थी जिसको बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, इस वजह से इसको दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। हालांकि मैंने आपको कहा है कि आजकल के जो कंप्यूटर हैं उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एट दैट वेरी टाइम इट वाज द फर्स्ट मशीन with the help of which they perform arithmetic calculation, इस वजह से इसको दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। और मैंने जिस तरह कहा कि स्टिल यूज्ड हो रही है, स्टिल एशियन कंट्रीज के अंदर यूज किया जा रहा है, और अगर आप इसको ऑपरेट करना जानते हैं तो आप उस बंदे से जल्दी काम कर सकते हैं जिसके पास डिजिटल कैलकुलेटर है।
सेकेंड डिवाइस बनाई गई नेपियर बोन्स के नाम से 1617 के अंदर। जॉन नेपियर जो है 1617, जॉन नेपियर जो है स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने ये डिवाइस बनाई थी और इसमें 11 रॉड्स थी। उन रॉड्स के ऊपर नंबर्स मार्क थे और इन रॉड्स को साइड बाय साइड प्लेस करके लार्ज नंबर जो उनके क्वोशंट्स और प्रोडक्ट मालूम करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। फिर दुनिया का सबसे पहला जो कैलकुलेटर बनाया गया वो पास्कल के नाम से है। ब्लेसी पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन था। 1642 के अंदर उसने ये अपनी डिवाइस बनाई थी और इसके अंदर एक व्हील सा लगा होता है, जिस तरह एग्जांपल दी, सारे शुरू में डिजिट्स 00 थे, फिर वो उसको रोटेट करते थे नेक्स्ट 9 तक, 9 के बाद फिर एक कैरी ओवर होता था, तो इस तरह ये नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, 0 से 10, 10 से 100, 1000, 10,000, तो इस तरह ये नंबर्स वो कहते थे कि ये जमा हो रहे हैं। और अगर आप रिवर्स पीछे की तरफ आए तो उसका मतलब है कि नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। ये आजकल आपके जो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल गाड़ी, उसके अंदर जो मीटर लगा होता है वो भी इसी तरह से रीडिंग उसकी भी यही बताती है इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया हुआ, माइलेज कितनी है। चौथे हमारे पास डिवाइस है, वो हमारे पास क्या है, पास लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज जो है पूरा नाम इसका विल्हेम वॉन लेबनीज है, जर्मनी का रहने वाला था। इस तरह मैंने कहा कि ये उसका स्टूडेंट था, पास्कल का स्टूडेंट था, तो अपने टीचर की बनाई हुई डिवाइस के अंदर उसने क्या किया, थोड़ी सी चेंजेस कर ली, एक और फीचर उसमें ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाती है जैकवर्ड्स लूम। 1801 के अंदर इस डिवाइस को बनाया गया, जैकवर्ड्स। इस जैकवर्ड्स पूरा नाम है जोसेफ मैरी जैकवर्ड, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ठीक है। बल्कि मैथमेटिशियन नहीं था ये, सॉरी, ये था वीवर था, कपड़े बुनने वाला था। और इसने जो है कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी जो है, कंप्यूटर की हिस्ट्री में बहुत बड़ी चेंज लेके आया। आजकल देखिए हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लेकिन याद रखिए स्टार्ट में जब कंप्यूटर बनाया गया तो उसमें जो डेटा इनपुट होता था वो पंच कार्ड यूज होते थे। याद रखिए डायरेक्ट स्टार्ट से कीबोर्ड नहीं बना, शुरू में जब कंप्यूटर यूज होता था तो उसमें पंच कार्ड यूज होते थे डेटा को इनपुट करने के लिए। पंच कार्ड एक ऐसा कार्ड था जिसके ऊपर पहले से अल्फ़ाबेट डिजिट्स प्रिंटेड होते थे और फिर उसको पंच किया जाता था, ठीक है। पंच का मतलब उसमें सुराख किया जाता था और फिर उस पंच कार्ड को एक मशीन में लगाया जाता था, उसे पंच कार्ड रीडर कहते हैं। तो फिर वो हमें डिस्प्ले करके बताता था कि हमने क्या इनपुट किया है, सब कुछ मैनुअल होता था। 80 कॉलम कार्ड होता है, 80 कॉलम साइज उसका, 80 कॉलम होता है, 80 कॉलम उसका साइज होता है। यहाँ पर सारे के सारे डिजिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 सारे दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, सो ऑन टू 1, सेम इस तरह सारे। फिर ए है, अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ सारे ए हैं, देन बी एंड अप टू जेड। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ चीज़ इनपुट करना चाहता हूँ A1, तो मैं ए को पंच करूँगा और फॉर एग्जाम्पल 1 को पंच करूँगा, तो ये मैंने 1 और ए को पंच कर दिया। फिर मैं इस पंच कार्ड को क्या करूँगा, एक डिवाइस के अंदर लगाऊंगा जिसे पंच कार्ड रीडर कहते हैं। उसके अंदर जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो मुझे वो डिस्प्ले करके बता देगा कि मैंने क्या इनपुट किया है, मैंने A1 इनपुट किया है। फिर अगर एक कार्ड जो है उसके ऊपर सारे के सारे अल्फ़ाबेट डिजिट्स पंच हो गए तो फिर उसको वो एक अलग जगह पे रख देते थे, फिर दूसरा पंच कार्ड यूज़ करते थे। सब कुछ मैनुअल होता था। तो स्टार्ट से याद रखें कीबोर्ड यूज़ नहीं हुआ, नहीं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कीबोर्ड यूज हुआ नहीं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कीबोर्ड तो बाद में जाकर मॉडर्न एज में जाकर कहीं पर जनरेशन में हम पढ़ेंगे उसमें कहीं पर आकर कीबोर्ड बना। तो शुरू में जो डिवाइस यूज होती थी वो पंच कार्ड यूज होती थी कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए। अब ये पंच कार्ड का आइडिया उनको कहाँ से मिला, ये इंटरेस्टिंग फीचर है कि आइडिया उनको कहाँ से मिला कि इस तरह हम कंप्यूटर में इनपुट करें। तो ये आइडिया उनको जोसेफ मैरी जैकवर्ड की जो मशीन है, लूम है, लूम किसे कहते हैं, उर्दू में इसको खड्डी कहा जाता है, वो मशीन जिस पे कपड़ा बुना जाता है, जो कपड़ा बनाते हैं, बुनते हैं, उसको जो मशीन है तो उस मशीन को इंग्लिश में लूम कहा जाता है। और ये कौन था, ये वीवर था, कपड़े बुनने वाला था। और इस मशीन जो है उस वक्त के लोगों ने जो है वो पंच कार्ड का आइडिया जो है वो अडॉप्ट किया। इसकी जो मशीन थी, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसकी जो मशीन थी इसमें जो आपको नज़र आ रही है पंच कार्ड की तरह थी, लेकिन ये लकड़ी के थे, वुडन थे। और इसके जो ये पंच कार्ड लगे हुए थे जो लकड़ी के थे, क्योंकि पंच कार्ड तो पेपर होता है,
तो ये जो पंच कार्ड जो वुडन थे, इसमें देखिए कुछ होल्स हैं और कुछ एरिया बंद था। तो जो होल्स हैं उसमें से वो धागे आगे निकलते थे, जो कपड़ा बुनता था, डिजाइन बनाता था। तो जो धागे इन सुराख में से आगे निकल रहे हैं तो वो डिजाइन पैटर्न बनता जा रहा था, और जो धागे इसमें से नहीं गुजर सकते थे बस वो पैटर्न नहीं बनता था। तो हर एक का अलग अलग, ये अक्सर मैं स्टूडेंट के एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे सिटी टाउन के अंदर पहले बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो अफगान रेफ्यूजीज थे, तो वो घरों में कालीनें बनाते थे। तो वो कालीनें जब बनाते थे तो इस तरह बड़ी बड़ी उनके घर में मशीनें होती थी, और उसी तरह वो बड़े बड़े गोले धागे के होते थे, और वो उसका पहले नक्शा बनाते थे। अक्सर वो बड़े बड़े नक्शे थे, वो कालीन के नक्शे बनाकर फिर उस नक्शे के मुताबिक वो जो है वो कालीन वगैरह डिज़ाइन करते थे, बनाते थे। मैनुअल डिवाइस है, खुद बनाते थे। तो ये भी डिवाइस जो है, तो आइडिया उनको पंच कार्ड का आइडिया जैकवर्ड्स की जो लूम है उससे उसको मिला। कि उसमें वो क्या करता था, ये जो लकड़ी के थे पंच कार्ड थे, पंच कार्ड नहीं कह सकते, वुड के थे वो। तो वो उसमें जो जहाँ जहाँ पे वो जो होल्स थे, सुराख थे, उनमें से वो धागे आगे निकलते थे, और जो सुराख बंद थे यानी जहाँ पर वो एरिया बिल्कुल बंद था, क्लोज था, तो जारी बात है वो धागे आगे नहीं निकलते थे। तो जो धागे आगे निकलते थे वो आगे चीज़ डिज़ाइन होती गई। तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई हम भी कंप्यूटर में चीज़ बनाएं कि जिस चीज़ को हम पंच करें कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये हमने इनपुट किया। तो ये दुनिया का पंच कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो इस जोसेफ मैरी जैकवर्ड की मशीन से उसको मिला। तो यहाँ से दिस वाज द फर्स्ट पंच कार्ड मैकेनिज्म। ये पहला दुनिया का मैकेनिज्म था, तरीका था, मेथड था, जिसको उन्होंने फिर कंप्यूटर के अंदर भी क्या किया, अडॉप्ट किया, इस्तेमाल किया, यूज़ किया। तो जोसेफ मैरी जैकवर्ड फ्रेंच मैन था, वीवर था, कपड़े बुनने वाला था, ठीक है ना। और वो कपड़े जो बुनता था उस पर जो पैटर्न था, डिज़ाइन था, वो जो भी उसके वुडन कार्ड्स थे, जो उसमें से उस सुराख में से धागे निकलते थे बाहर, कोई चीज़ वो डिज़ाइन होती थी। याद रखिए दुनिया का सबसे पहला जो है वो जो आइडिया है पंच कार्ड का, वो इस डिवाइस के ज़रिए से। आजकल मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लेकिन स्टार्ट से कीबोर्ड माउस स्टार्ट नहीं हुए थे कंप्यूटर में। तो ग्रेजुअली एंड स्लोली जो है आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर ये चीज़ें डेवलप हुई। तो 5 डिवाइसेस आज हमने डिस्कस कर ली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर। पहली डिवाइस हमारे पास जो है वो क्या है, एबाकस है, 3000 BC के अंदर। सेकंड डिवाइस है नेपियर बोन्स 1617। थर्ड डिवाइस है पास्कल कैलकुलेटर 1642। फिफ्थ हमारे पास है लेबनीज कैलकुलेटर 1694। पांचवी है जैकवर्ड्स लूम 1801। ये सारी की सारी दो डिवाइसेस रह गई हैं, इंशाल्लाह कल मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। और इस बंदे के बारे में भी कि चार्ल्स बेबेज कौन है, इसका कंप्यूटर की हिस्ट्री में क्या नाम है और क्या टाइटल है, और ये कौन बंदा था, उसने क्या काम किया। तो ये 5 डिवाइसेस आज हमने डिस्कस की। ये 5 की 5 बल्कि टोटल 7 है। 6 नंबर डिफरेंस इंजन है, और फिर 7 नंबर एनालिटिकल इंजन है। तो ये 7 के 7 डिवाइसेस जो हैं हमारे पास क्या हैं, दीज आर मैनुअल डिवाइसेस। ये डेवलप हुई थी डार्क एजेस के अंदर, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज और मिडल एज और फिर मॉडर्न एज। तो इस तरह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या चेंज इस तरह होता है। 2 मिनट्स हैं आपके पास, अगर आपके इस आज के जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड अगर कोई